हेलो बेटा, देखिए बेटा आप लोगों के लिए ना एक न्यू अपडेट आई है सीबीएसई से। देखिए बेटा इस थंबनेल में आपको दिख रहा है कि आप लोगों ने अगर 8 महीने बर्बाद कर दिए हैं तो आपको एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। ठीक है, हाई ग्रेडिंग टॉपिक्स को आपको चूज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहा मैंने, टॉपिक याद रखो, टर्म याद रखो, हाई ग्रेडिंग टॉपिक्स को। ठीक है, हाई ग्रेडिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता दूं, ध्यान सुनिएगा बेटा, जिससे बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, चाहे ऑर्गेनिक का हो, इनऑर्गेनिक का हो या फिजिकल का। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, किस चैप्टर से हाई मार्क्स का टॉपिक आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा बता देता हूं, सुन लो। ठीक है, देखिए बेटा जैसे कि आपको बता दूं मैं, ये आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 जो पहले चैप्टर 2 था सॉल्यूशन, अब है वो चैप्टर 1 नई बुक्स के अकॉर्डिंग। तो चैप्टर 1 जो है आपका सॉल्यूशन, चैप्टर 1 जो है आपका सॉल्यूशन, इससे एक केस स्टडी आएगी बेटा, इससे एक केस स्टडी आएगी। और केस स्टडी जो आएगी वो आपकी हेनरीज के ऊपर आती है। किसके ऊपर आएगी? हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ के ऊपर, याद रखिएगा, हेनरीज लॉ के ऊपर इंपॉर्टेंट है हेनरीज लॉ। या फिर अगर इसके अलावा दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, और तीसरी कहीं से नहीं आई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको याद रखिएगा बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 नंबर। आज जैसा आपको पता है केस स्टडी जो है वो 4 मार्क्स की आती है। सबसे पहला आपको केस स्टडी बता रहा हूं किस किस चैप्टर से आएंगी। ठीक है, और कौन सा टॉपिक होगा जिससे केस स्टडी आएगी, ध्यान सुनिएगा। 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के केस स्टडीज के। पहला चैप्टर 1 सॉल्यूशन से, दूसरा आपका आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बेटा। किससे? जो चैप्टर आपका है 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ध्यान सुनिएगा बेटा। और आपको बेटा किसी भी चीज की जरूरत हो ना प्लीज मुझे बताइएगा, मैं सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा आपको, नोट्स, डेरिवेशंस की शीट जिसमें सारे ऑल नेम रिएक्शन सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, इवन प्रैक्टिकल्स के, प्रोजेक्ट के, सब कुछ। आप मुझे बस कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको हर चीज प्रोवाइड कर दूंगा बेटा। केस स्टडी जो दूसरे आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, कोऑर्डिनेशन से आया बेटा तो ये आएगा आपका सीएफटी से, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, याद रखिएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, क्रिस्टल फील्ड। अगर इससे नहीं आया तो दूसरा आपका आ सकता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, वीबीडी से, इन दोनों से ही याद रखिएगा। ये आपके केस स्टडीज के चैप्टर हैं और ये मोस्ट प्रोबेबल आपके टॉपिक्स हैं, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं, याद रखिएगा। क्लियर ओके। अब देखिए बेटा आपको बताता हूं 5 मार्क्स के कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान से सुनिएगा बेटा। 5 मार्क्स वाले बेटा, 5 मार्क्स वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंफर्म, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहां वर्ड में प्रोबेबल नहीं बोल रहा बेटा, कंफर्म बोला मैंने। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 5 मार्क्स का आएगा और वो आएगा नॉस्ट इक्वेशन से, नॉस्ट इक्वेशन से। किसे? नॉस्ट इक्वेशन, नॉस्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम और गिब्स मिला के, गिब्स, गिब्स फ्री एनर्जी, याद रखिएगा 5 मार्क्स का, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी से। 5 नंबर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये टॉपिक आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 5 मार्क्स का एक और है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से कंफर्म आएगा। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से आ सकते हैं, भरोसा करिएगा आएगा। ठीक है बेटा, देखिए 2 नंबर की रेडॉक्स रिएक्शन आती है, 2 नंबर की बैलेंसिंग, KMnO4 K2Cr2O7 वाली आपने पक्का पढ़ी होगी। 2 नंबर की, 5 नंबर का आएगा उसमें 2 नंबर की बैलेंसिंग, रेडॉक्स बैलेंसिंग आएगी, रेडॉक्स बैलेंसिंग, रेडॉक्स बैलेंसिंग रिएक्शन 2 मार्क्स की आएगी। और जो 3 मार्क्स का आएगा, 3 में से
जो 1 नंबर का होगा, ठीक है, इसमें बेसिकली आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, पॉइंट्स में आते हैं। जैसे आप लोगों ने प्री बोर्ड दे दोगे आप, तो आप लोग को बिल्कुल आइडिया हो जाएगा, या फिर सैंपल पेपर्स देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ना टॉपिक में से 1-1 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसी क्वेश्चन के अंदर 5 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अगर 4 पॉइंट हुए तो उसमें रेडॉक्स का 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, और रेडॉक्स की 2 नंबर का फिक्स आता है, कंफर्म। किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिएगा बेटा। उसके बाद आपका लैंथेनॉइड से आता है एक, लैंथेनॉइड से, एक्टिनॉइड से बहुत रेयर है, लैंथेनॉइड से। और जो 2 आते हैं, एक आता है आपका बेटा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का, ठीक है। और उसके बाद एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का, उसके बाद आता है आपका हाँ, फिर ये आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बाद फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर आता है। क्लियर? 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। और जो लास्ट आता है आपका 5 नंबर का, 3 क्वेश्चन आएंगे बेटा 5 नंबर के, वो लास्ट आएगा आपका अमाइंस से। किससे? अमाइंस से। अमाइंस, और अमाइंस में आपके पास 3 तरीके के टॉपिक होंगे बेटा, याद रखिएगा। अमाइंस में सबसे पहला आपका कन्वर्जन, कन्वर्जन सबसे पहला आपका होगा कन्वर्जन। दूसरा आपका होगा बेटा, सुनिए ध्यान से, डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है, या फिर आपका रोड मैप, रोड मैप का क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे ना बेटा, तो यहां पे आपको 5 नंबर के 3 क्वेश्चन हो गए जो 15 नंबर ले गए, और केस स्टडी प्लस केस स्टडी के 2 क्वेश्चन हो गए 4, तो 8 नंबर के। तो ये 23 नंबर का यहां पे आपके पास मार्क्स सिक्योर हो गए, ठीक है। तो इसको ध्यान से, ये जो चीजें हैं ना बेटा, आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो 2 दिन के अंदर इसको कवर कर लेंगे। 2 दिन के अंदर, 2 दिन के बहुत सारे क्वेश्चंस करिएगा वैरायटीज के, और आप अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे बेटा बोर्ड के अंदर, ठीक है बेटा। अगर किसी भी चीज की हेल्प चाहिए होगी तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा, और इन चीजों को जरूर फॉलो करिएगा। प्रोजेक्ट नहीं बना तो भी कमेंट करिएगा। आपको बेटा नेम रिएक्शन की शीट चाहिए होगी तो भी, डेरिवेशन की, फिजिक्स की, कुछ भी चाहिए होगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नोट चाहिए होगा, आई विल नोट प्रोवाइड यू नोट्स, ठीक है। जो भी चाहिए होगा आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लियर बेटा? वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।